खुशामदीद करते हैं और साइमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी साइमा, तो माशाल्लाह आज पाँच हैं, कल दो हमारे सिलेक्ट हो गए हैं और इंशाल्लाह वो हमारे फाइनल में होंगे। जो रनर्स अप होंगे उनके साथ उनका कंपटीशन होगा। और क्योंकि अगर हम रेगुलर उनको रखते हैं तो फिर वही चीज़ उनके साथ साथ चलती रहती है। इनको थोड़ा रेस्ट दिया है कि आप और मजीद प्रिपरेशन कर लें। जैसे हमारे डिबेट वाले हैं वो रेस्ट कर रहे हैं कि वो और मजीद उसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो रनर्स अप के साथ जब आएंगे तो और अच्छी एक्टिविटी के साथ आएंगे। ठीक है अदनान, क्या कहोगे लोगों के लिए? मैं सबकी बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक रखी हुई एक चीज़ कि आप जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे इतनी परफेक्ट होते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर ज़ाहिरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, टाइम भी हमारे पास थोड़ा सा, मैं चाहूँगी कि आप कोई बात इस पर कहना चाहेंगे, बच्चों को कोई नसीहत करना चाहेंगे तो ज़रूर। इन्होंने अपनी आवाज़ का जो इस्तेमाल नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया है वो बहुत अच्छी बात है। वरना आवाज़ होती है तो हम सोचते हैं कि कुछ भी हम गुनगुना लेंगे, लेकिन इस मौके पर खुसूसन रमज़ान के महीने में इनका ये शौक़ पैदा होना बहुत बड़ी सादत की बात है कि आप दीन की तरफ आ रहे हैं। चाहे आप मंजूम पढ़ें, चाहे नसर में पढ़ें, जिक्र तो उन्हीं का हो रहा है। बिल्कुल। हम उसे लफ्ज़ों में बयान कर देते हैं और ये रह गया था, कल हमारे किस्सा अधूरा रह गया था तो मुझे भी कहा जा रहा है। इस वक्त तो उसका मौका नहीं है क्योंकि जहन कहीं से कहीं पहुंच जाता है। लेकिन छोटी सी बात जो मैं कल बताना चाह रही थी वो यही थी कि बैतुल मुक़द्दस की तैयारी कितने अरसे में हुई? 7 साल लगे। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल कब हो गया था? जब जिन्नात को पता चला 1 साल गुजर चुका था। तो ये बात मैं कल याद दिलाना चाह रही थी कि ये मौजज़ात हैं। और आपकी शख्सियत में कोई तगय्युर नहीं आया था, यानी रूह निकल चुकी थी बदन से सुलेमान अलैहिस्सलाम की, और आप 1 साल गुजर गया था। वैसे ही सामने खड़े जी बिल्कुल वैसे ही। यानी जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी बहुत अंदर से मैं लरस गई कि अल्लाह ताला के क्या एजाज। बिल्कुल कि उसी हालत में आप खड़े हैं जैसा कि जिंदगी में खड़े हुए थे। 1 साल की मुद्दत गुजर गई। इस अरसे में दीमक ने पूरी लकड़ी को, पूरी लाठी को घुन लग गया। और वो जब गिरी तो पता चला जिन्नात को, और वो फिर चले गए काम। फिर पता चला गया हमारा निगरान तो चला गया। क्योंकि अगर कोई निगरान होता है तो काम बहुत अच्छा हो रहा होता है। अल्लाह ताला के तो मस्जिद अक्सा की तामीर हमारे कांधों पर 2 निगरान मुकर्रर कर रखे हैं। जी हाँ जी, उनके बारे में बताइए। जी ये हमारे कांधों पर मौजूद है। हमारे हर अमल को लिखा जा रहा है क्योंकि दुनिया का तजर्बा है कि लिखी हुई बात मुस्तनिद हुआ करती है। घर किसके नाम है, पेपर लेकर आइए, कहा जाता है। तो जब कोई बंदा इनकार करेगा कि बारी ताला मैंने ये काम तो किया ही नहीं, तो हाजिर करो और जो दिखाओ कि जो लिखा गया था जब तुम ऐसा कर रहे थे। तो उस वक्त लिखने वाले लिख रहे थे, देखने वाली हस्ती तो देख रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हमारे शाहरक से ज्यादा करीब, लेकिन लिखी हुई बात मुस्तनिद हुआ करती है और वही हमारे अमाल रोजे महशर हमारे सामने आ जाएंगे। अच्छा आप बताएं कि जब क़याम रोजे महशर में जब हमसे सवालात किए जाएंगे तो हम लोग उस वक्त हम लोग क्या उस वक्त भी झुटला रहे होंगे या हम अल्लाह की दहशत में नहीं? सवाल और जवाब तो हमें कब्र ही से शुरू हो जाएंगे ना। मन रब्बो का मन दीनों का, तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारा दीन क्या है। यहाँ अगर सही जवाब दे दिए तो मंजिल आसान हो जाएगी, अगली मंजिल आसान हो जाएगी। और यहाँ से आपको जवाब ही याद नहीं आए कि मेरा रब कौन है और मेरा दीन क्या है, तो फिर आपका सख्ती से हिसाब किया जाएगा। अच्छा, आपसे मुराद मेरा यानी कि हम सब कहेंगे जी बिल्कुल परेशान हो जाएगा मेरा सिर्फ ये हमारा हिसाब शामिल है, हम सभी उसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पहली मंजिल जो है वो कब्र है और उसके बाद मंजिलें आसान होती चली जाएंगी। और कहा यह जाता है कि जब कब्र में इंसान को दफन कर दिया जाता है और 40 कदम पीछे उसके लवाहिकीन चले जाते हैं तो उसी वक्त मुनकिर और नकीर हाजिर हो जाते हैं और सवालात किए जाते हैं। अगर बंदे के साथ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात मौजूद है तो जवाब देने में बहुत आसानी है कि वो मददगार के तौर पर आपके सिरहाने खड़े हुए हैं, आपके पाइटी खड़े हैं, आपके दाएं खड़े हैं और बाएं खड़े। आपके आमाल, नमाज बशक्ल इंसानी मौजूद होगी, रोज़ा बशक्ल इंसानी मौजूद होगा। और जब सवाल किया जाएगा कि तेरा रब कौन है तो वो फौरन कहेगी कि घबराओ मत, बता दो कि तुम्हारा रब अल्लाह ताला है। कि जब ये हमारे अमल हमारे साथ होंगे, बख्शिश करवाएंगे अमल। और कहा कि 3 चीजें जाती हैं साथ में जब मुर्दा जा रहा होता है। आपने कभी सोचा वो 3 चीजें क्या होती? नहीं। एक वो जो हमें लेकर जा रहे होते हैं, एक वो जिसमें लेकर जा रहे होते हैं, और तीसरे अमल। 2 वापस आ जाते हैं, जो लेकर जा रहे होते हैं, और जिसमें लेकर जा रहे होते हैं वो भी वापस आ जाता है। साथ चले जाते हैं अमल, और अमाल साले हमारे मददगार होते हैं। तो एक मरतबा एक शख्स जो बहुत शराबी और कबाबी था, उसकी एक छोटी सी बच्ची थी। लोगों ने आज ये तरीका भी ईजाद किया है कि ये खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है, इसकी शादी कर दो, सही हो जाएगा।
उनकी शादी कर दी गई हजरत की और नहीं वो सुधरे, मगर उस दिन सुधरे जब उनके घर में बेटी पैदा हुई। और अपनी बेटी की मोहब्बत में वो ये कहते हैं कि मैंने बहुत सारे बुरे काम छोड़ दिए, यहाँ तक के नशा करते थे वो छोड़ दिया, कि बेटी घुटनों चलती है, शराब की बोतल गिराती है, कहा मेरी बच्ची मुझे मना कर रही। और वो उसकी बेटी की मोहब्बत में बहुत नेक होते जा रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बेटी को कज़ा आ गई। और वो जिसके लिए नेक हो रहा था जब वही ना रही तो कहता है कि मैं इतना रोया कि गश आ गया, और गशी की हालत में मैंने देखा कि मैं दौड़ता जा रहा हूँ और मेरे पीछे एक अज़दहा आ रहा है, और मैं उस अज़दहे से बचने के लिए दाएं जाता हूँ बाएं जाता हूँ, मशरिक और मगरिब की तरफ जाता हूँ, यहाँ तक कि एक चादर आई और चादर मैंने हटाई तो वहाँ मेरी बेटी बैठी हुई तिलावत कुरान मजीद कर रही थी। और फौरन वो उठी और उस अज़दहे से कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि ये मेरे वालिद बुजुर्गवार, इनको कुछ ना कहो। और कहते मुझे एक बुजुर्ग नजर आए थे, मैं उनकी मदद चाहता था और मैं कहता था बार बार कि बाबा मेरी मदद कीजिए, मेरे पीछे अज़दहा आ रहा है। और वो बाबा कहते थे कि मैं देखो कितना कमजोर और ज़ईफ हूँ, भला मैं तुम्हारे कैसे काम आ सकता हूँ, और इस अज़दहे का साइज तो देखो किस कदर बड़ा है, और मेरी उम्र तो देखो कि मैं कितना ज़ईफ हो गया। बेटी से पूछा कि बेटा ये अज़दहा क्या है और ये बुजुर्ग कौन है? कहा ये बुजुर्ग आपके आमाल हैं जो बहुत कमजोर हैं, बहुत ज़ईफ हैं, और ये अज़दहा आपके गुनाह हैं जो बहुत ज्यादा कवी हैं, और आप इनसे बचने के लिए वो ज़ईफ अमाल को लेकर आ रहे हैं, तो भला वो कहाँ से मदद करेंगे? और उस बेटी ने आपकी मग़फ़िरत कराई, आपकी औलाद जिंदा रहकर भी आपकी मग़फ़िरत कराएगी और मर कर भी मग़फ़िरत कराएगी। समझ नहीं आया जिंदा रहेगी तो कैसे मग़फ़िरत होगी? कहा औलाद जिंदा रहेगी, आप मर जाएंगे, वो आपके लिए आमाल सौले करेगी, दुआए मग़फ़िरत करेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राजी हो जाएगा। और अगर औलाद मर जाएगी तो भला मर कर वो हमारी कैसे मग़फ़िरत कराएगी? कहा उसके मरने पर तुम सब्र करोगे तो रब तुम्हारी मग़फ़िरत करेगा। माशाल्लाह बारीकियां हैं, बारीकियां हैं, और ये सारी बारीकियां हमें समझने को मिल रही हैं। थैंक यू सो मच प्रोफेसर ज़हरा। आपको जिया समझ में आ रहा है, आपकी टीम को समझ में आ रहा है, तो मेरी मेहनत नहीं हमारे व्यूअर्स को समझ में आ रहा है। मैं तो ये चाहूंगी कि हम हमारे साथ बहुत आसान अल्फाज में हमारे साथ एक बहुत बड़ा एहसास है हमारे साथ है, क्यों ना हम कल से एक एक सवाल अपना लेकर आए और से पूछें कि जो कंफ्यूजन्स हैं हमारे साथ। आज से ही पूछना चाहूँ, अगर एक टाइम की कमी वरना मैं एक सवाल, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, कल से इस डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। और आप लोग भी जो सवाल आप करना चाहते हैं ज़रूर करिए। प्रोफेसर ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं और शाम में भी हमारी ट्रांसमिशन में हमारे स्कॉलर्स हमारे साथ होते हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए खूबसूरत ट्रांसमिशंस बनाई गई हैं रमज़ान के हवाले से, ताकि आपको हर तरह से फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू सो मच प्रोफेसर ज़हरा साहिबा। साइमा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बच्चियों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखें आगे आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, क्या आप लोगों का होता है और क्या रिजल्ट आता है, फिर हम किस तरह से कल मजीद बच्चियाँ होंगे। ठीक है अदनान, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है अच्छा जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी शाम के शो में, यानी कि रमज़ान ट्रांसमिशंस में आपसे मुलाकात करूंगी, तो इसलिए खुदाफिज़ नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए खुदाफिज़ कर लेती हूँ। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी तो ज़रूर आपसे शाम में मुलाकात करूंगी। जल्दी से वाइंड अप करने का इशारा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। साइमा आपकी नात पे हम वाइंड अप करेंगे। नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में डूबे हुए दो जहां, चांदनी में डूबे हुए दो जहां, कौन जलवानुमा आज की रात है, कौन जलवानुमा आज की रात है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, वो बदबाग जो आज महरूम है, आएगी शब के इसको
मालूम है आएगी शब किसको मालूम है हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है मोमिनों आज गंजे सखावत लो मोमिनों आज गंजे सखावत लो लूट लो ए मरीजों शिफा लूट लो आसियों रहमत मुस्तफा लूट लो आसियों रहमत मुस्तफा लूट लो बाबे रहमत खुला आज की रात है बाबे रहमत खुला आज की रात है अब्र रहमत महफिल पे छाए हुए अब्र रहमत महफिल